ओके, देखिए क्लास 4 मैथ्स यूनिट 13 वॉल्यूम के इस पार्ट में हम लोग मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे और कैसे हम इसको मेजर करेंगे। तो जैसे स्क्वायर में हम लोगों ने समझा था, याद होगा आपको कि हम लोगों ने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि अगर किसी बाउंड्री के अंदर इस तरह से कुछ मार्बल्स या कॉइन्स रखकर फाइंड आउट करने की कोशिश करें इसका एरिया, तो हम सही एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ जगह बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ इधर भी जगह बचा, इधर भी है, और भी मार्बल्स अगर हम रखे होते से तो ये सारे जो स्पेस बच गए जहाँ मैंने टिक किया, तो ये मतलब जो ये सर्कल है, ये जो मार्बल है, ये जो बॉल है, इससे हम किसी स्क्वायर का सही एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते किसी से। हाँ, हमको इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसमें अगर स्क्वायर शेप के ऑब्जेक्ट रखे जाए तो हम इसका एरिया बिल्कुल सही फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कहीं भी बीच में स्पेस बचा नहीं, पूरा जगह है। अगर हम स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट रखकर सेम शेप और साइज वाले स्क्वायर वाले ऑब्जेक्ट रखकर किसी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमको पूरा एरिया उस ऑब्जेक्ट का, उस फिगर का मिल जाएगा ना। लेकिन कोई मार्बल या कोई कॉइन रखकर हम सही एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट करने का सबसे जो बेस्ट यूनिट था वो था स्क्वायर। स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर एरिया। अब चूंकि हम एरिया की जगह बात कर रहे हैं वॉल्यूम का, तो सेम केस यहां पर भी लागू होगा, बस डिफरेंस क्या होगा आप जरा देखिए। अगर इसमें कुछ हम मार्बल्स रखे या कोई जो गोलियां होती हैं कंचे, उनको रखकर हम चाहें कि इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करें, ठीक? एक बॉक्स है, मैं दिखला रहा हूं कि मान लीजिए एक बॉक्स है इस तरह का, ऐसा एक बॉक्स है, ठीक? अब इस बॉक्स में हम बहुत सारी बॉल्स भर दें, ठीक? बॉल भर के रख दें। अब जब बहुत सारी बॉल भर कर रख देंगे तो क्या होगा कि देखिए इसी तरह का कुछ सिचुएशन होगा। तो बॉल तो हमने फिलअप कर दिया, लेकिन ये बॉल के बीच में देखिए यहाँ जहां जगह बची है ये तो बचा रह जा रहा ना। ये बॉक्स पूरी तरह से तो फिलअप हुआ नहीं, पूरी तरह से तो फिलअप हुआ नहीं। और जब पूरी तरह से फिलअप नहीं हुआ तो इसका वॉल्यूम आप कैसे निकाल लेंगे? तो अब किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसके अंदर हमको कैसे ऑब्जेक्ट्स को रखना होगा? क्यूब वाले ऑब्जेक्ट्स को रखना होगा। आपको ध्यान होगा क्यूब, आप लोगों ने थोड़ा बहुत शेप वगैरह सीखा होगा थर्ड में। देखिए क्यूब क्या था? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसकी देखिए लंबाई तो और चौड़ाई तो इक्वल हो, ठीक है? ऐसा एक ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई और चौड़ाई, एक मिनट में उसमें का ऑब्जेक्ट ही दिखला देता हूं। ये देखिए दैट, ठीक? अब देखिए ये इसकी क्या है, अगर केवल इतने की बात करते तब तो इसमें लेंथ और ब्रीथ है केवल ना, या यू स्क्वायर है, देखिए चारों साइड इक्वल है। लेकिन इसमें देखिए लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। जब किसी ऑब्जेक्ट में लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों बराबर होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। देखिए इसका ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया और ये हाइट हो गई, तीनों आपस में इक्वल है। तो जो क्यूब होता है, अभी तक हम लोग क्या स्टडी करते थे? फिगर केवल, इसका कोई ऑब्जेक्ट लेंथ ब्रीथ होता था, या स्क्वायर है तो साइड इनटू साइड हम करते थे, याद? साइड। तो क्यूब भी कुछ इसी तरह का होता है, स्क्वायर की ही तरह का। बस डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर तो इस नीचे वाले हिस्से को कहेंगे ना जिसका साइड आपस में इक्वल है, लेकिन इसमें एक हाइट भी दे दी गई। देखिए
ये लेंथ, ब्रीथ और हाइट। और जब लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। तो अगर इस तरह के क्यूब को, कई क्यूब ले लें और इस तरह के क्यूब को इस बॉक्स के अंदर भर दिया जाए तो देखिए, जैसे स्क्वायर फिलअप कर दिए थे हम लोग उस फिगर के अंदर पिछले चैप्टर में, उसी तरह आप जब इसमें क्यूब इस तरह से फिलअप करेंगे, कई क्यूब्स को इस बॉक्स के अंदर फिलअप करेंगे तो ये बॉक्स पूरी तरह से भर जाएगा, उसमें कहीं थोड़ा भी जगह नहीं रहेगा। तो मतलब क्यूब के थ्रू हम लोग किसी भी बॉक्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम परफेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हम जान क्यूब को कहते हैं, क्यूब इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम। ठीक है, ए क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। एरिया निकाल रहे थे तो स्क्वायर वाज द बेस्ट यूनिट, और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर वॉल्यूम। किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्यूब। ओके, अब याद रखिएगा कि क्यूब इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा समझाने के लिए इतना कुछ बोला, बाकी आपको याद यही रखना है कि क्यूब इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए अब ये फिगर दिया हुआ है वर्कशीट 2 में, ठीक है। अब वर्कशीट 2 के इन फिगर्स को जरा देखो, बिल्कुल इसी तरह के कुछ क्यूब्स लेकर ये फिगर बनाया गया है। दो यहाँ देखिए कितने क्यूब्स होंगे इस फिगर में, पूछ रहा है क्वेश्चन, सुन लीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी क्यूब्स के फॉर्म में, कि कितने मतलब क्यूब के फॉर्म में बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक, तो अब क्यूब के फॉर्म में अगर हमको वॉल्यूम बताना है, यानी ये कुछ क्यूबिक बॉक्स होंगे, क्यूब वाले बॉक्स जिनकी लेंथ, हाइट और ब्रीथ इक्वल होगी, तो ऐसे ही बॉक्स को रख कर बनाया गया होगा। इस तरह के कितने बॉक्स दिख रहे हैं कमेंट करके बताइए। एक बॉक्स देखिए ये है, पूरा पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा, फ्रंट वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर का हिस्सा और ये हिस्सा। ठीक, तो कितने बॉक्स लग रहे हैं क्यूब वाले? 1 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 क्यूब्स। ओके, बी वाले इस फिगर को देखिए और इसका वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ कितने बॉक्सेस होंगे इस तरह के ऐसे रखे हुए? तो अरे भाई देखिए यहाँ पर इस तरह का बॉक्स नीचे पहले रखा गया होगा, 1 2 3 बॉक्स रखे गए होंगे, उसके ऊपर 1 2 3 बॉक्स होंगे। तो ये वाला हिस्सा ऊपर वाला दिख रहा है इस वाले बॉक्स का, तो नीचे भी 3 बॉक्स, 1 2 3, देखिए साइड से ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसका, तो 3 बॉक्स नीचे हो गए, 3 बॉक्स ऊपर हो गए। टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 6 क्यूब्स। क्यूब्स क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्यूब वाले बॉक्स ही तो रखे गए हैं, सबकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ, विड्थ, हाइट इक्वल होती है तो उसको हम क्यूब कहते हैं ना। तो यहाँ क्यूब्स रखे गए, 6 क्यूब्स मिल गया, इसका वाला होगा 6 क्यूब्स। इस फिगर को देखते हैं। अब देखिए इसमें कितनी लाइंस होगी पहले तो इस तरह के बॉक्स की, तो 1 2 3 सामने 3 बॉक्स रखे हैं, लेकिन पीछे भी दिख रहा है कि 3 बॉक्स होंगे, इस वाली लाइन के ठीक पीछे 3 बॉक्स, तो 3 बॉक्स ये, इसके पीछे 3 बॉक्स, फिर 6 बॉक्स, फिर ऊपर भी 6 बॉक्स, इस वाली लाइन पर भी 6 बॉक्स, यानी 6 6 6, टोटल कितने हो गए? 18 क्यूब्स। देखिए स्पष्ट है कि नहीं भाई? सामने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब्स रखा गया होगा, और इसके पीछे भी एकदम इक्वल इतना ही रखा गया है 9 क्यूब्स, तो 9 9 18 क्यूब्स हो गया। अब थोड़ा और बड़ा फिगर देखते हैं। यहाँ पे कई इस तरह के बॉक्स लिए गए हैं क्यूब, और उनको एक के बाद जो है रखा गया है। तो 1 2 3 ये 3 बॉक्स को लाइन लगी, और फिर ऊपर जाइए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बॉक्स का 4 लाइन बना दिया गया, 4 लाइन। लेकिन उसके पीछे भी देखिए दिख रहा है, यानी
कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बॉक्स तो पहले वाले लाइन में होगा, सेकेंड लाइन में भी 12 बॉक्स, थर्ड लाइन में भी 12 बॉक्स, यानी इस तरह से बॉक्स को रखकर 12 बॉक्स का 3 लाइन, इसके पीछे भी बॉक्स रखे गए हैं। इसको देखकर समझ में आ रहा है। तो 12 आगे, उसके बाद 12, उसके बाद 12, यानी 12 प्लस 12 प्लस 12 कितने हो गए भाई? 36 क्यूब्स हो गया इसका आंसर। इसका वॉल्यूम कितना होगा? कितना जगह ये घेर रहा है? 36 क्यूब्स का जगह ये कवर कर रहा होगा ना। ठीक है बेटा, देखिए आपकी बुक्स में मैंने फिगर में थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे, यहाँ मैंने 4 लाइन से 4 क्यूब्स की लाइन बनाया, बुक में आपके 5 यहाँ और होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से बनाएंगे। तो चलिए, अच्छा मैं बढ़ा दूं क्या, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सामने वाली लाइन में 12 क्यूब्स ही थे, ठीक, इसके पीछे भी 12 क्यूब्स, इसके पीछे भी 12 क्यूब्स, यानी 12 क्यूब्स की इस तरह 12 बॉक्स की 3 बिल्डिंग तैयार हो गई, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। तो 12 3 जा कितना हो गया? 36। लेकिन बुक में देखिए जो फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर, ठीक है, इसमें ये दे रहा है, एक मिनट में थोड़ा लार्ज करके दिखला देता हूं, ये इसको काउंट करेंगे तो देखिए कितना बन रहा है क्यूब्स। यहाँ 15 क्यूब्स बन रहा है फ्रंट लाइन में, 15 बॉक्स रखकर बनाया गया है फर्स्ट लाइन, फिर उसके पीछे और 15, उसके पीछे और 15, तो आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग आना चाहिए 45 क्यूब्स। ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 45 क्यूब्स। क्योंकि मैंने यहाँ 4 ही लाइन्स बनाया है, इसलिए मेरा 36 क्यूब्स आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कशीट 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट टू मेजर वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करने की यूनिट क्या होती है? तो अभी हम लोगों ने सीखा व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर वॉल्यूम, इट इज क्यूब। क्यूब होती है ना वॉल्यूम मेजर करने की यूनिट। तो अब जरा ऑप्शन ए देखिए, इसमें केवल लेंथ दे दिया है। अरे भाई, क्यूब हमको चाहिए ना, केवल लेंथ से तो क्यूब निकलेगा नहीं। इस वाले फिगर में लेंथ और ब्रीथ दे दिया है, तो लेंथ और ब्रीथ की हेल्प से तो एरिया निकलता है, वॉल्यूम थोड़ा निकलता है। वॉल्यूम निकालने के लिए तो क्यूब चाहिए, और क्यूब निकालने के लिए हमको लेंथ, ब्रीथ और हाइट चाहिए, तीनों चीज। देखिए इस वाले में लेंथ और ब्रीथ तो मिल जाएगा, हाइट कहाँ है भाई? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रीथ है, ये भी ब्रीथ है। अगर स्क्वायर ले रहे हैं तो सारी की सारी साइड्स है। और वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, ब्रीथ चाहिए और हाइट भी चाहिए। जैसे आप अपने कमरे को देखिए, कमरे के एक कॉर्नर को देखिए, जब कमरे के कॉर्नर को आप देखेंगे तो 3 लाइन दिखेगी, एक इधर जा रही होगी, एक इधर जा रही होगी, एक ऊपर जा रही होगी। तो उस कमरे को देखेंगे तो लेंथ भी होगा, ब्रीथ भी होगा, हाइट भी होगा। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो ऐसा तो एक ही फिगर में दिख रहा है। देखिए यहाँ इसकी लेंथ भी दी हुई है, ब्रीथ भी दिया हुआ है, और सॉरी यहाँ ये 1 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई। ठीक, ये फिगर में देखिए, हाँ ये लेंथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रीथ और ये हो गई हाइट उस कमरे की। ठीक है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तो तीनों चीज होगी जिस फिगर में, उस फिगर का ही ना हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हमको लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों रीडिंग पता होनी चाहिए। तो दैट फिगर इज द राइट फिगर, क्योंकि ये क्यूब का फिगर है। क्यों क्यूब का फिगर है? क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपस में इक्वल है। तो क्यूब इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, सॉलिड ऑब्जेक्ट।
इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वर्कशीट 2 आपका कंप्लीट हो गया। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। दूसरी चीज, वीडियो अगर अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको और भी वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।